हाय, लेक्चर नंबर 9 आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ग्रेट। तो आज जो बात करेंगे ना, चार्ज का इक्विलिब्रियम में होना और चार्ज पार्टिकल का एसएचएम करने के बारे में बात करेंगे। मेरा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है तुम लोगों के लिए कि सवाल एक लाइन में बने। ये एक लाइन में बनने का फंडा तुझे समझ में अभी नहीं आया है। एक लाइन में बनने का फंडा यही है कि सब कुछ यहीं सीख के जाना है और एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आंसर को हिट करना है। कैसे भाई? उसको आज तुम थोड़ा सा फील कर लोगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें इक्विलिब्रियम को डील करेंगे अभी, उसके बाद पार्टिकल को एसएचएम कराएंगे, उसका फंडा समझा देंगे, उसके बाद सवाल पर आ जाएंगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि कॉपी पेन सामने में नहीं रहेगी। मूवी की तरह अगर आप देखोगे वीडियो को तो यकीन मानो फायदे नहीं ले पाओगे। तो मूवी की तरह नहीं देखना है और पीडीएफ को सामने रखना है, कॉपी पेन को तो पक्का। जब वीडियो बोलूं पॉज करो तो पॉज करके काम करोगे। स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब बहुत तरह का इक्विलिब्रियम होता है। यहां पर हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी है तो उसको बोलता है उस पर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या इसको बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और नेट टॉर्क अगर 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को फील करेंगे एक दो एग्जाम्पल से। क्या है ये इक्विलिब्रियम? यस, इक्विलिब्रियम को फील करने के लिए एक दो एग्जाम्पल समझाने का कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमने एक शेप बनाया, ये दूसरा शेप ले लिया ये, और एक तीसरा शेप भी ले लेता हूं। एक बात पता है कि अगर पोटेंशियल यू अगर पोटेंशियल एनर्जी है, यू अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो एफ इज इक्वल टू, पता है क्या होता है? पढ़े हो? डी यू बाई डी एक्स माइनस लगा के, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। उतना डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका भी यहां कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो पहले फील कराता हूं इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी है, बताए थे कि मान लेते हो यहां पर है, ठीक, और दूसरा बॉडी यहां पर है और तीसरा बॉडी यहां पर है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये तीनों इक्विलिब्रियम में है? क्या इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 ना। तो नेट फोर्स 0 का मतलब हम लोग क्या चेक करेंगे? यहां नेट फोर्स 0 चेक करेंगे, यहां नेट फोर्स 0 चेक करेंगे, यहां नेट फोर्स 0 चेक करेंगे। बहुत आसान है। नीचे की तरफ पता है क्या लगने वाला है? नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर mg अगर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और यहां पर भी देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? कांटेक्ट के कारण नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इतना तो आइडिया होगा। नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। और सारे केस में अगर n बराबर mg हो जाए, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतने फोर्स अगर नीचे लगेगा तो क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में है। इफ n बराबर mg तो क्या बोलेंगे? तो तब बोलेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यहां फंडा क्लियर है? अब ये इक्विलिब्रियम जो है ना वो तीन तरह का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों को फील करेंगे अभी कि स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। यानी इक्विलिब्रियम कितने तरह का होगा? तीन तरह का, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो एक बात समझाओ कि यहां से अगर पीडीएफ को नोट को सामने रखना है ना तो जल्दी समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाओ,
अपने अकल को लगाओ, अगर इस बॉडी को हम यहां से थोड़ा सा इधर कर देते या इधर से इधर कर देते, तो क्या अगर बॉडी के पोजीशन को अगर अभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, अभी यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ भी क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ भी क्या है इक्विलिब्रियम है, तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ब्रियम भी आ रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। देखना यह है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, यही देखना था ना। अब एक बात समझाओ कि अगर इस बॉडी को हम इधर करें तो क्या वो बॉडी फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर इधर कर दें तो क्या उस बॉडी वो बॉडी फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना इसको। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, अगर इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब करें, यानी इस बॉडी को यहां पर छोड़ दें, लाके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो क्या वो बॉडी फिर से वापस आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसका मतलब अभी ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा वापस कभी नहीं आएगा। तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है लेकिन अनस्टेबल है। समझ में आया बात? यानी इसको अगर इधर छोड़ देंगे तो इस पर कोई भी फोर्स ऐसा नहीं लगेगा जो फिर उसको वापस अपने सेंटर की तरफ लाए, उसके इक्विलिब्रियम की तरफ लाए। तो वो वाला फोर्स जो बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम की तरफ लाना चाहती है, वो उस फोर्स को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस बॉडी को हम यहां से डिस्प्लेस करके यहां दे दूं, चाहे यहां से डिस्प्लेस करके यहां दे दूं, तो यहां दे दूं तो क्या अपने वापिस आएगा? क्या उधर भागेगा? नहीं, न्यूट्रल है बेचारा, मतलब जहां दे दो वहीं रह जाएगा। न्यूट्रल है बेचारा, मतलब इसको जिस स्थिति में रख दो ना, उसी स्थिति में बने रह जाना चाहती है। तो इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम को क्या लिखे? स्टेबल लिख दे। और इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? अनस्टेबल। और इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेगा? न्यूट्रल। ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर बॉडी पर रेस्टोरिंग फोर्स लगे, यानी इक्विलिब्रियम से अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर देंगे और बॉडी पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेंगे, तो बोलेंगे कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और बॉडी को अगर उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर देंगे और फिर वापस लाने वाला कोई फोर्स ना हो, उसको यानी रेस्टोरिंग फोर्स ना लगे, तो उस बॉडी को बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में तो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और ये ऐसे कंडीशन में जैसे इधर दिए तो ना उधर ही भागेगा ना वापिस आएगा, तो बोलेंगे बेचारा न्यूट्रल है। बेचारा क्या है? न्यूट्रल है। दूसरा, इसका एनर्जी से बात करेंगे। यू अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी है, यू ऐसे हम बना देता हूं, यू इसका पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्स है, कोई बात रही। तो एक बात बताओ कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। ग्रेविटेशनल मान लेते हैं, फिलहाल बॉडी है तो ग्रेविटेशनल मान लेते हैं, मास है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, पता है ना। अगर ये ग्राउंड सरफेस है, अब ग्राउंड सरफेस से h ऊंचाई पर कोई बॉडी है, h ऊंचाई पर, तो ग्राउंड लेवल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते नहीं है, तो इस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं? mgh मानते हैं। यानी इस लेवल को अगर 0 मानते हैं तो इस लेवल को mgh मानते हैं। तो उसी प्रकार से इस लेवल को अगर 0 मानेंगे तो या इस सरफेस पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगा? यहां पर होगा। इस सरफेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगा? यहां पर होगा। इस सरफेस पर सबसे कम या ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगा? सभी जगह बराबर पोटेंशियल होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सरफेस में इस बॉडी को सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पर है वहां पर है, और इस सरफेस पर बॉडी के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको बोलेंगे यू जो है ना, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या है? मिनिमम है। और यहां पर जो यू है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहां पर मैक्सिमम है। और यहां पर जो इसके पास यू है पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर क्या है? कांस्टेंट है। ये बात फील आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी अगर यानी
कम एनर्जी रहेगी ना पॉकेट में, अगर कम पैसा रहेगा ना तो एकदम स्टेबल शांत रहेगा। जैसे ही तुम्हारे पॉकेट में अभी 10,000 रुपया आ जाएगा तो तुरंत जाके क्या करोगे, जूता खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, टी शर्ट खरीदोगे, जाके तुरंत एकदम लड़कियां सब अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदना शुरू कर देगी। मतलब जैसे ही एम नाम की एनर्जी पॉकेट में आएगी ना तो तुरंत अनस्टेबल हम लोग हो जाते हैं। तो अनस्टेबल समझ में आ रहा है बात, एनर्जी ज्यादा होने से अनस्टेबल हो जाता है। नहीं देखते हो ज्यादा एनर्जी है तो काम कर रहा है, एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या हो, शांत हो जाएंगे हम लोग। तो यानी का कहने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा स्टेबल कंडीशन में, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगा न्यूट्रल कंडीशन में। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल यू अगर मिनिमम है, कभी पढ़े हो ये सब चीज, यू अगर मिनिमम है उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे 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 तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो हो जाएगा, मिनिमम है, मिनिमम है। तो पता है ना कि ये ऐसे हो जाता है, नहीं पता। पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तो उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। ऐसे देखो ना यहाँ का स्लोप, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है यानी ड्यू बटा dx इंक्रीजिंग है, और ड्यू बाय dx अगर इंक्रीजिंग है तो उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सेम बात यहाँ पर है, उतना अभी सब कुछ यहीं पर कैसे समझ लोगे, है कि नहीं। उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वाला वीडियो लेक्चर देखोगे। ये अगर बात करेंगे, स्क्वायर कर देता हूं यहाँ पर, ये क्या होगा, मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में लेस देन जीरो हो जाता है, लेस देन यहाँ पर मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में स्लोप घटता है, ड्यू बटा dx घटेगा, और ड्यू बटा dx घटेगा तो उसको डबल डिफरेंस कर उसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी जो हम सवाल बनाएंगे ना उसमें इसका कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसी का इस्तेमाल करेंगे कि एफ बराबर माइनस डी बटा डी एक्स, संयोग से इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेट फोर्स जीरो का इस्तेमाल करेंगे, और स्टेबल और अनस्टेबल तुझको फोटो से ही समझा दूंगा। क्लियर है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले यानी क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा एसएचएम के बारे में आइडिया ले लेते हैं कि एसएचएम क्या होती है, उसका कुछ बेसिक्स जान जाएंगे ना। यानी कहने का मतलब यही रेडी होके जाना है, और जब सवाल आएगा ना तो उस सवाल पे हाथ नहीं फेरना है, सीखना शुरू करना है, पहले सीख लेनी है और सवाल पर उसका इस्तेमाल करनी है। यानी आपको ट्रिक से भी तेज बननी है, लिखा हुआ था ट्रिक, लेकिन ट्रिक से भी तेज बननी है। ट्रिक से तेज का मतलब होता है कि सवाल को ट्रिक लगा के बनाना पड़ता है ना, बनाना भी नहीं आंसर दे देना। ये कैसे हो सकता है सर, होगा होगा जरूर होगा, खाली वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखते चलोगे। देखो सीट में कुछ लिखा हुआ है, एसएचएम पढ़ने से पहले, सीट को ध्यान से देखना, एसएचएम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझते हैं, सीट को सामने रखना है। क्या बेसिक मैथमेटिक्स समझेंगे, बोलेगा कि F इज इक्वल टू इस तरह का चीज दिया हुआ, जैसे बोलेगा kx है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर है और इस तरह से है, और कहेगा कि अगर x इज वेरी वेरी लेस देन r तो क्या करेंगे। तो x इज वेरी वेरी लेस देन r का मतलब है, जैसे कि मान लेते तुम्हारे पॉकेट में 1 करोड़ रुपए है, कितना है 1 करोड़ रुपए है, और उसमें 1 रुपया और डाल देंगे, बोलेंगे 1 करोड़ रुपया में 1 रुपया और डाल दो तो कितना हो जाएगा, क्या कहोगे 1 करोड़ 1 रुपया, कभी नहीं बोलेंगे। इसी को बोलते हैं, इसका मतलब इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ना। तो जब x वेरी वेरी लेस देन r रहे ना तो ऐसे सिचुएशन में जो x प्लस या माइनस से जुड़ा रहे, प्लस या माइनस से अटैच रहेगा ना, अटैच्ड रहेगा, उस x को क्या कर देंगे, जीरो ले लेना है। फील लाने की कोशिश करो, इसके तुलना में ये बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, ये बराबर हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये बराबर भी जीरो कर दोगे क्या, ये बराबर जीरो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये
गुना में, यानी जो मल्टीप्लीकेशन में होगा उसको नहीं करना है, जो प्लस या माइनस के साथ जैसे इसके साथ जुड़ा हुआ है ना तो इसको इग्नोर कर देना। तो इस प्रकार से क्या आएगा, f इज इक्वल टू के एक्स, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, यहां पर देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ ऐसे हुआ और उसका रूट हो गया, तो कुल मिला के ये क्या आ गया, के एक्स बाय आर आ गया। समझ में आया बात? दूसरा एग्जाम्पल लेते, एक एग्जाम्पल से तुमको समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा छोटा लेता हूं मैं। एफ इज इक्वल टू बोलेगा माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये माइनस से अटैच है, तो माइनस से रहे या प्लस से रहे उसमें तुमको घबराना नहीं है। इसको बोलेगा कि x जो है ना बहुत बहुत छोटा है r से, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पता चल गया है, इसको क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। इसको जीरो नहीं करना है तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस यहाँ ले लिए, माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर था उसका रूट था, तो इस प्रकार से क्या आएगा, माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय आर आ गया। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल, तीसरा जैसे बोलेगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू एक्स प्लस समथिंग है आर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस, शीट में दिया वही बोला एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारे लिए, अच्छा रहेगा, समझने में ठीक रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां भी बोलेगा कि x जो है ना बहुत बहुत छोटा है r से, तो इसमें किसको किसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे क्या, कभी नहीं, किसको जीरो कर देंगे, यही सब तुमको मास्टर बनाएगा, मास्टर। इसको जीरो करेंगे ना, इसको जीरो कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे, और ऐसे सिचुएशन में माइनस के इंटू एक्स और ये इसके साथ ये जीरो आ गया तो इसको क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर का रूट है तो यहाँ आर लिख देंगे। तीन एग्जाम्पल हो, एक चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट। क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तुमको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, माइनस भी लगा देते हैं इसमें। तो बोलेगा कि अगर x जो है ना, x वेरी वेरी लेस देन r है, ऐसा बोलेगा, जब तक ऐसा बोले नहीं ऐसा अपने मन से नहीं समझना, ये भी ध्यान देना है। तो अगर x वेरी वेरी लेस देन r होगा तो क्या इस x को हम जीरो बना दें, बिल्कुल इसको जीरो नहीं बनाना है, किसको बनाना है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको जीरो कर देंगे तो कुल मिला के ये क्या आएगा, ये माइनस क्यू एक्स तो ऊपर में रहेगा एज इट इज, नीचे में यहाँ क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो जीरो बन गया, जीरो बन गया पे पावर 3/2। उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है वो करेंगे, माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया r पे पावर 3। तो इस प्रकार से x वेरी वेरी लेस देन रहेगा तो हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग ये समझेंगे SHM क्या होती है, थोड़ा उसका भी फील ले लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। अब बात करेंगे कि SHM क्या होती है। एक चीज SHM होने का जो कंडीशन है ना वो समझो। SHM होने के लिए दो बात को समझना जरूरी है। पहला, ऑसिलेशन होना चाहिए, OSCILLATION, ऑसिलेशन होना चाहिए। अब प्लस क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। ये दो बात अगर आ जाएगी ना तो SHM करेगा। ऑसिलेशन का मतलब हुआ आंख से दिखना चाहिए, आंख से, क्या आंख से दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए भाई, कि ऑसिलेट कर रहा है। आंख से अगर दिख जाएगा तो दिमाग को भी दिख जाएगा। अब कंडीशन मतलब शर्त हुआ, दोनों को समझाते हैं कि आंख से दिखने का क्या मतलब हुआ और कंडीशन का क्या मतलब हुआ, दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये एक
लाइन है। ठीक, लाइन बना लेते हैं यहां पर। अब मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी, और ये स्प्रिंग से अटैच है। ये तो क्लियर है कि ये वाला स्थिति को हम लोग मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। कौन सा पोजीशन बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स 0 है इस स्थिति में बॉडी पर, ऐसा मान लेते हैं। आप जरा दिमाग लगा के देखो, अगर इस बॉडी को हम इस पोजीशन से इक्विलिब्रियम से अगर बायां शिफ्ट कर दे, बायां लेफ्ट साइड, अगर इसको इक्विलिब्रियम से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, अब फिर या इसको अगर इस बॉडी को इस इक्विलिब्रियम से राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, समझने का कोशिश करो, कहीं भी छोड़ दें। अगर इसको यहां से यहां करके छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा ना। तो आंख से दिख रहा है ना कि ऑसिलेशन हो रहा है, यानी आंख से दिखने का मतलब हुआ कि बॉडी एक ही पोजीशन के आगे पीछे, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, उसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, उसी को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यानी बॉडी को ऑसिलेट करना चाहिए, यानी ऑसिलेशन, यानी आंख से दिखना चाहिए। तो समझेंगे कि एसएचएम का पहला शर्त को वो मान लिया। ओके, अब दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है कि जो फोर्स है ना, फोर्स, अब देखो डिस्प्लेस किए किधर? लेफ्ट की राइट की डिस्प्लेस किए लेफ्ट साइड, डिस्प्लेस किए किधर? लेफ्ट साइड। इधर डिस्प्लेस किधर किया है? राइट साइड। अच्छा, डिस्प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड तो फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड। और डिस्प्लेस करेंगे राइट साइड तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। तो क्या देख रहे हो कि फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है, और वेक्टर को अपोजिट में कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं? तो कहते हैं सबसे पहला बात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और एक्स के साथ और ये माइनस के साथ, यानी इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि एफ को हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए और लीनियरली रिलेटेड होना चाहिए। लीनियरली का मतलब एक्स का पावर 1 होना चाहिए। x का पावर 1 का मतलब हुआ लीनियर रिलेशन। तो इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म को हटा देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि f और x एक दूसरे का अपोजिट हो। अब देखो f बराबर ma लिख देंगे, f बराबर ma लिख देंगे, ma लिख देंगे तो ये बराबर kx आ जाएगा, और ये a बराबर लिख देंगे क्या? माइनस k बाय m इंटू एक्स। सही है। और ये जो k बाय एम एक्स में जो x के साथ जो गुना में है ना, ये वाला चीज, ये वाला जो x के साथ गुना में है, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। तो इस प्रकार से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k बाय एम। तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा? a इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एसएचएम का इक्वेशन है, ध्यान रखना। तो ओमेगा स्क्वायर अगर k बटे m होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट k बाय m हो जाएगा। बहुत अच्छा। और कभी पढ़े हो कि ओमेगा बराबर 2 बटे टी होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 बटे टी, हम लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय ओमेगा। t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा का मतलब हुआ, 2 बाय ओमेगा का मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 रख देंगे और ओमेगा की जगह ये रख देंगे। तो नीचे ओमेगा है तो ऊपर में चल जाएगा m बाय के। तो इतना लंबा लंबा नहीं करना, इसको भी संक्षेप में कर लेना है, क्योंकि इतना प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है ना, डायरेक्ट करना है कि x में जो गुना रहेगा ना, ऊपर में k है नीचे में m है, तो टाइम पीरियड 2 अंडर रूट निचल का बटा ऊपर का, 2 अंडर रूट निचल का है m और ऊपर का है k, तो 2 अंडर रूट m बटा k। जैसे अगर एक क्वेश्चन में बोलेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दिए, जैसे कि बोलेगा कि a इज इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स है, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? तो टाइम पीरियड बराबर क्या बोल देंगे? 2 अंडर रूट, ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में एक्स स्क्वायर को, एक्स को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, इस एक्स के साथ जो गुना में रहेंगे माइनस को भी छोड़ देंगे, वो वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया, वो बोला ओमेगा स्क्वायर हुआ। ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाय m कर देंगे, ओमेगा बराबर 2 बटे टी होता है, याद कर लेना है।
टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होगा। टी इज इक्वल टू 2π, ओमेगा का मान यहाँ रख देंगे m बटे के, इस तरह से डायरेक्ट याद रखेंगे 2π नीचल का बटे ऊपर का। तो 2π क्या होगा, नीचल का यहाँ पर क्या है, नीचल का यहाँ पर है 4, ऊपर का है 3। एक दो और सवाल देंगे तो समझ में आ जाएगी। फील आ रही है, आएगी तो जरूर, नहीं आ रहेगी तो एकदम पेशेंस रख के देखते रहोगे, यकीन मानो कि सवाल जल्दी जल्दी बनेगा तुमसे। यही ऑब्जेक्टिव है मेरा कि सवाल तुमसे जल्दी जल्दी बने और करेक्ट बने, ट्रिक से भी तेज, मतलब बनाना नहीं है, डायरेक्ट हिट करेंगे यस आंसर को। लिखा हुआ है स्टेप्स, कुछ स्टेप्स बताएंगे फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑब्लिक देके फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर पार्टिकल एसएचएम करेगा तो कैसे निकालेंगे उसका टाइम पीरियड, इस बात को समझना जरूरी है। कुछ स्टेप्स है, तो 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में सबसे पहले क्या कर दोगे, पहले निकाल लोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलेंगे, ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स 0 हो, ऐसा पोजीशन जहां क्या हो, नेट फोर्स, जहां नेट फोर्स बराबर 0 हो। हम लोग तो यहाँ फोर्से वाला 0 पर बात करेंगे, या टॉर्क बराबर भी 0 होगा। अंग्रेजी में लिखेंगे द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज 0, द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज 0। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये देखो, स्टेप नंबर 2 लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे बॉडी को, डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू एक्स, और एक्स जो है ना ए से छोटा होना चाहिए, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर देंगे। दूसरा हो गया। स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में करेंगे, फाइंड कर देना है, फाइंड नेट फोर्स टुवार्ड्स, फाइंड नेट फोर्स टुवार्ड्स डिस्प्लेसमेंट। यानी जिधर डिस्प्लेस किए हो ना उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना, और देखोगे ये आ जाएगा, और करने के बाद ये आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। अगर प्रश्न है कि अगर ये नहीं आएगा तो क्या एसएचएम करेगा, बोलेंगे नहीं करेगा, तो क्या करेगा, पहला कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, और इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो बोलेंगे ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, बट नॉट एसएचएम। इसको फुलफिल करना चाहिए, एफ बराबर माइनस के एक्स आना चाहिए। थोड़ा दिखाता हूं कैसे आता है बराबर माइनस के एक्स। और यहाँ एफ इज इक्वल टू एम ए कर देंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय एम हो जाएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स आ जाएगा। और यहाँ के बाद तो तुम जानवे करते हो, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाय एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट के बाय एम आ जाएगा। तो इस प्रकार से टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट नीचे वाला बटा ऊपर वाला 2 पाई अंडर रूट एम बटा के। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छा से। अभी तुमको फील लेनी है, समझने की कोशिश करने की, कहना क्या चाह रहा हूं।
मान लेते हैं एक चार्ज यहां पर है प्लस क्यू, बहुत बढ़िया, और दूसरा चार्ज भी यहां पर है प्लस क्यू, और बीच में एक माइनस क्यू है। अब बोलेगा कि ये SHM करेगा कि नहीं करेगा, इसको हमको चेक करना है। ठीक, क्लियर है बात? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा। तो कुल मिला के ये दोनों बीच में है, तो इक्विलिब्रियम पर है। अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। बढ़िया है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देख लेंगे कि बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है। फंडा क्लियर है। और दूसरा क्या करेंगे कि बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे x। तो इसको हम इधर की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं, इधर ये x है और ये x स्मॉल होना चाहिए, हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए हैं। चलो ये x डिस्प्लेस कर दिया, तो अब चार्ज कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया चार्ज Q। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस कंडीशन पर, इस पर स्टेप नंबर 3 बोले थे कि नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ये वाला इस चार्ज पर माइनस Q पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। नहीं, कैसे समझा, क्योंकि ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो इस पर फोर्स इधर लगाएगा। सही है, और ये वाला इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखो डिस्प्लेस किए थे इधर ना, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है। किस डायरेक्शन में, जिधर डिस्प्लेस किए उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है। लेकिन देखने से लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लग रहा है। तो ये अगर थीटा हो जाएगा मेरा, और ये अगर थीटा हो जाएगा, दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा एफ कोस थीटा और ये वाला हो जाएगा एफ कोस थीटा। ऐसे भी हम जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट 2f cos थीटा बटा 2 होता है। यहाँ दोनों के बीच में कितना है, 2 थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2f cos 2 थीटा बटा 2। उतना दिमाग से बढ़िया है, ऐसे लगाओ कि अगर इधर f है तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, f cos थीटा हो जाएगा। यानी इधर f है तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो f cos थीटा आएगा, और इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या आएगा, f sin थीटा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट जब इधर लेंगे तो ये भी f cos थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट लेते आता होगा f cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f sin थीटा। यानी इस बॉडी पर देखो फाइनल क्या लगा कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा, इधर लगा। एक फोटो फिर से बनाता हूं, बढ़िया से समझना ठीक से। मान लेते हैं यही चार्ज था, यही चार्ज Q था यहां पर, और ये भी Q था, और ये इक्विलिब्रियम था यहां पर, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से क्या किए थे, इधर डिस्प्लेस किए थे, x डिस्प्लेस किए थे, x। लेकिन इस बॉडी पर जो फोर्स लगा वो क्या हुआ, इधर की तरफ लगा। कितना लगा, कितना लगा फोर्स, 2f cos थीटा लगा, नहीं f cos थीटा, और यानी यही हुआ फाइनल रिजल्ट। तो इसका मतलब जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू आया ना, इसका वैल्यू आया, मान लेते हैं कि Q x डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, ये इसका वैल्यू आया है, 2f cos थीटा का वैल्यू। तो इसको अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेस किए किधर, इधर, और ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। समझ में आया बात, तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, जिधर डिस्प्लेस किए,
तो इसका मतलब उधर की तरफ इसका माइनस लग गया। यानी जिधर जिधर डिस्प्लेस किए उसके उल्टा डायरेक्शन में इतना फोर्स है। डिस्प्लेस किधर किए, इधर किए, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो इसका मतलब रेस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो इसको यहां लाना चाहेगा। रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स बोले तो नेट फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, या नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट में करके रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब यहां पर क्या होगा, देखो इधर की तरफ डिस्प्लेस किए, फोर्स लगा इधर, तो रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब यहां पर हुआ माइनस लगा देना इसमें। क्यों माइनस लगा देंगे, कंफ्यूज मत करना। डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स लगा इधर, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। वेक्टर में के फॉर्म में देंगे तो अपोजिट नेचर है। यानी रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब हो गया फोर्स अपोजिट, फोर्स जो होगा ना डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट। चूंकि अपोजिट है तो इससे माइनस साइन के साथ रखना है। तो मान लेते हैं कि ऐसे आ गया के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 ऐसा आ गया। इसको हम एफ नेट लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां भी एफ का इस्तेमाल किए थे। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या ये एसएचएम करेगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा क्या एसएचएम होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। इसका जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट के हिसाब से बच्चे बोलेगा कि क्या एसएचएम करेगा, तो बोलेंगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो नेट फोर्स निकाला है सर, वो वाला फोर्स, क्योंकि F बराबर माइनस के एक्स टाइप का नहीं है। यानी F बराबर माइनस के एक्स टाइप होना चाहिए ना, तो F बराबर माइनस के एक्स टाइप है क्या। तो कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट है, ये के को उससे मत जोड़ना। तो के एक्स टाइप का नहीं है, क्योंकि एक्स यहां भी है और एक्स यहां भी है, इसलिए डायरेक्ट के एक्स टाइप नहीं है, तो इसीलिए एसएचएम नहीं करेगा। तो सवाल है कि एसएचएम कैसे करेगा। तो क्वेश्चन में देगा कि एक्स जो है ना, क्वेश्चन में देगा या नहीं भी देगा तो तुम लिख दोगे, अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन आर हो जाएगा, अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन आर हो जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में एफ जो मेरा आएगा रेस्टोरिंग फोर्स नेट बराबर लिख देंगे माइनस के क्यू एक्स, और इसको यहां पर तो जीरो मान लेंगे। अगला स्टेप में इसको क्या कर देंगे, जीरो मान लेंगे कि नहीं, यस जीरो मान लेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि नीचे में क्या आएगा, आर स्क्वायर पे पावर 3/2 यानी आर क्यूब आ गया। तो ये मेरा हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब टाइम पीरियड बोलेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बोलेगा तो यहाँ ए में कन्वर्ट कर देना है, यानी फोर्स को एक्सलरेशन में कन्वर्ट कर देना है, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एम आर क्यू, और ये हुआ एक्स। बोलेंगे अब एसएचएम करेगा, क्या बोलेंगे, एक्स अगर बहुत बहुत छोटा हो जाएगा आर से, तो बोलेंगे अब एसएचएम करेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। समझ में आया बात। तो टाइम पीरियड कितना होगा बच्चा, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट नीचल का बट्टा ऊपर का। अभी तक तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए और इतना काम कर लिए। तो एक इब्राहम लिंकन का तो बात तुमको सुनाए थे, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, 1861 से 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो, और बहुत ही क्या बोलते चर्चित पर्सनालिटी है आज के डेट में भी। वो इतने बड़े पर्सनालिटी थे। उन्होंने क्या बोला पता है तुमको, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे एक वृक्ष को काटने के लिए
6 घंटे का समय दोगे तो मैं 4 घंटे अपने कुल्हाड़ी का धार तेज करने में लगाऊंगा। वही काम कर रहे थे तभी से। जैसे प्रॉब्लम जो बनाएंगे ना वो तो तुरंत बन जाएगा, जो सवाल होगा ना वो फटाफट फटाफट फटाफट। यही तो स्टाइल सीखना है। मेन है कि उस प्रॉब्लम को बनाने की जो कॉन्सेप्ट है ना, तैयारी है ना, वो करना जरूरी है। 40 मिनट लगभग हो गया है और इसमें मुझे कॉन्सेप्ट ही खाली दिखाई दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सवाल को बनाना। देखोगे कैसे जल्दी जल्दी हम लोग सवाल बना लेते हैं। ध्यान रहे, x बहुत छोटा होगा तभी SHM करेगा। x अगर बड़ा होगा तो SHM हरगिज नहीं करेगा। ये एक शानदार क्वेश्चन है, उसको समझने का कोशिश करो। तो कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन टू फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल। पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ लिया? एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q। ध्यान से देख लिया। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड ए डिस्टेंस 2l अपार्ट। यानी ये कैपिटल Q है और ये भी कैपिटल Q है, दोनों के बीच का दूरी 2l है और ये इसी के मिडवे में एक चार्ज Q है। सही है? तो कहता है साबित करें, प्रूव दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी SHM इफ इट डिस्प्लेस्ड। यहां देखो स्लाइटली लिखा हुआ है, यस, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड रिलीज्ड। ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। बात क्वेश्चन समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इस साबित करना है आपको कि इस बॉडी को इस लाइन के अलोंग अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे तो वो SHM करेगा। ठीक से इसको फील लेने का कोशिश करोगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर इसका दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2l अपार्ट है, यानी ये दूरी l होगा और ये भी दूरी l होगी, क्योंकि दोनों 2l अपार्ट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q है, उसके मिडवे में एक छोटा सा चार्ज Q रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज, और कहता है कि साबित करें कि इसको इधर चाहे इधर डिस्प्लेस करेंगे छोटा सा, तब वो SHM परफॉर्म करेगा। फंडा पहले समझना है, फंडा, उसके बाद स्पीड अपने आप हो जाएगी। तुझे सिखाए थे कहानी, मेरा ड्राइवर मुझे सिखाया था जब मैं कार चलाना सीख रहा था, तो बोला था सर स्पीड करने की चिंता छोड़ दीजिए, आराम से करिए और आराम से चलाइए, स्पीड तो एक दिन अपने आप हो जाएगी। यानी जैसे जैसे गियर ब्रेक और क्लच पे कंट्रोल होगा ना सर, तो आपकी स्पीड अपने बढ़ जाएगी। तो स्पीड का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, खाली समझने का कोशिश करोगे। तो अब मान लेते हैं कि इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, किधर, राइट या लेफ्ट, किधरों कर दो। अब हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं लेफ्ट के साइड में, मान लेते हैं x, मान लेते हैं इधर डिस्प्लेस किए। कितना डिस्प्लेस कर दिए? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x कर दिए। किसको कर दिए? इस q को कर दिए। अब देखो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स कौन कौन लगाएगा? ये लगाएगा फोर्स और ये लगाएगा फोर्स। अब देखो ये जो फोर्स लगाएगा इसको 1 वाला मान लेते हैं, इसको 2 वाला मान लेते हैं। ये जो इस पर फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। ये प्लस और ये प्लस इधर फोर्स लगाएगा। बहुत अच्छा। और ये वाला फोर्स इस पर किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। ये भी बहुत अच्छा। यानी इस चार्ज पर इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा। यानी ये वाला इस पर जो फोर्स लगा है ये ज्यादा, कि ये वाला जो इस पर फोर्स लगेगा ये ज्यादा। ये नजदीक में है तो नजदीक वाला असरदार होगा, क्योंकि दूरी का इन्वर्सली होता है, दूरी कम तो फोर्स ज्यादा। ऐसे भी नजदीक वाला असरदार होगा, ऐसे समझोगे ना, यही ना असरदार होगा, इसका प्रभाव तो कम ना हो जाएगा इस पर। बहुत अच्छा। तो अब हम लोग बात क्या करेंगे, जिधर डिस्प्लेस किया उधर नेट फोर्स लिख रहा है, अपने आप नेट फोर्स लिख दोगे आ जाएगा। नेट फोर्स, ये दूरी अगर x हो गया तो ये दूरी अब क्या बन गया मेरा? ये दूरी बन गया मेरा l माइनस एक्स,
और ये दूरी क्या बन गया, L प्लस एक्स बन जाएगा। फील कर रहे हो ना, ये दूरी L था, ये क्लियर है ना, ये दूरी L है और ये भी दूरी L है, तो ये अगर x आएगा तो ये L माइनस एक्स बन जाएगा और ये L प्लस एक्स बन जाएगा। अब क्या करना है, नेट फोर्स किधर के तरफ, जिधर डिस्प्लेस किए ना उधरे लगा लिखना है। नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, फिर से फोटो बना दिया। नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी इधर की तरफ डिस्प्लेस किए, यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था हमारा, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट किए लिखते हैं नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, एफ नेट बराबर एफ, तो इधर की तरफ क्या हुआ, फोर्स F2 हुआ, नेट फोर्स F2 माइनस F1 हुआ। तो इस F2 का मान क्या लिखेंगे, ये F2 इसके वजह से फोर्स था, तो लिखेंगे Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इसके वजह से इस पर फोर्स Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कॉमन दोनों में आ गया, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया तो बच गया यहां पर क्या, 1 बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां क्या बच गया बच्चों, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इस फोर्स का मान कितना आया, इस फोर्स का कितना मान आया, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वाओ, नीचे में एलसीएम L प्लस एक्स, L प्लस एक्स स्क्वायर L माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में क्या आएगा, ये L माइनस एक्स स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो जाएगा L स्क्वायर A प्लस बी इंटू A माइनस बी, समझ में तो आ ही गया होगा, A प्लस बी और A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ये क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो जब हम A प्लस बी करेंगे, A प्लस बी करेंगे तो 12 आ जाएगा, A प्लस बी करेंगे, A प्लस बी करेंगे तो इतना प्लस इतना करेंगे तो 12 आ जाएगा, इंटू A माइनस बी करेंगे, A माइनस बी, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, आ तो जाएगा, तो कुल मिला के F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आएगा 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू और 2 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा, नहीं Q इंटू क्यू इंटू एल एक्स डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या SHM करेगा, फिर वही सवाल कि क्या ये SHM करेगा, तैयारी किए थे हम लोग 4 घंटे का, वृक्ष काटने का, कुल्हाड़ी में धार तेज करने का, ये SHM क्या होगा, SHM होगा क्या, तो बोलेंगे नॉट SHM, तो फिर क्या होगा, बोलेगा कि x अगर बड़ा रहेगा तो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन सवाल में तो दिया था ना कि अगर x जो है ना गिवन है, इसमें अगर नहीं है, हाँ लिख देता हूं, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, लिखा हुआ था स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, क्या लिखा हुआ था, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q इंटू क्यू L इंटू एक्स, और स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म को क्या कर देंगे 0 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये L स्क्वायर L पे पावर 4 आ जाएगा, L पे पावर 4,
अब एक बात देखो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर ले लेता हूं, छोड़ो, माइनस क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एल पे पावर 3। तो क्या अब ये एसएचएम करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास से भागा दे देंगे, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एम पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। तो टाइम पीरियड क्या होगा? क्लियर हो गया। टाइम पीरियड यहां लिख देता हूं मैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट नीचल का बटा ऊपर का, बताए थे ना रे, एम पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू। ये रहा आंसर। समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझ में तो पूरा आ गया होगा। फील आई फील आ गई। अगला सवाल बना के देखते हैं, और न फील आएगी। देखो तो ये प्यारा सा सवाल, सुंदर सा। देखो आईआईटी में आया हुआ है 84 में। कॉन्सेप्ट है, पुराना नया नहीं देखोगे। बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन है देखो, 2 निगेटिव चार्जेज माइनस क्यू y एक्सिस पर फिक्स्ड है। एक पॉइंट है, ये y एक्सिस मान लेते हैं ऊपर, और इधर मान लेते हैं x एक्सिस। ये ओरिजिन है, तो ये इस यहां से यहां का दूरी a है और यहां का दूरी भी a है, लिखा हुआ है ना। ऑन y एक्सिस 0a यानी x बराबर 0, y बराबर ये पॉइंट आया, और एक पॉइंट आया 0 माइनस a, यानी यहां पर, यानी एक चार्ज यहां पर स्थित है और एक चार्ज यहां स्थित है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज Q को, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज Q को रिलीज करेंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो क्या ये एसएचएम करेगा? ऑप्शन देखिए ध्यान से। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस है, इसके वजह से इस पर और इसके वजह से इस पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इधर इसके वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा, और इसके वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा। और ये दिया हुआ 2a दूरी, कितना दूरी दिया हुआ? 2a दूरी, F लगा हुआ, F। तो एक बात बताओ कि नेट फोर्स किधर लगेगा? ये तो क्लियर है कि इधर लगेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो जब नेट फोर्स इधर लगेगा तो इसको छोड़ देंगे तो इधर आएगा, इधर आएगा, नहीं इधर आएगा। तो एक चीज लग रहा है कि इधर जब आएगा फिर यहां से फिर आगे जाएगा, फिर जब इधर आएगा तो फिर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस इस वाला प्लस क्यू को खींच लेगा, उसी प्रकार से जैसे राइट साइड था। इधर आएगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी ये वाला इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स इधर लगेगा। यानी ये चार्ज को यहां से छोड़ देंगे तो ऐसे आएगा, और ऐसे करके यहां पर मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, और इनर्शिया के वजह से आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो फिर ये वाला फोर्स इधर और ये इधर खींचेगा, तो फिर इधर चला जाएगा। तो कुल मिला के क्या करेगा? ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऋतिक रोशन की तरह ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो एक क्लियर है। अब क्वेश्चन में कि क्या एसएचएम भी होगा? ऑसिलेटरी होगा तो क्या एसएचएम भी होगा? तो एसएचएम करने के लिए बोले थे ना कि x का मान बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो a है और उससे भी बहुत ज्यादा है 2a। तो क्या ये एसएचएम करेगा? तो एक बात तो क्लियर है कि आगे पीछे जाएगा, यानी आंख से दिख रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन है। और एसएचएम है कि नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। एसएचएम तभी होता है जब इसके जो दूरी है ना उसके तुलना में ये x बहुत छोटा होता। तो ये x तो इससे भी बहुत बड़ा है ना, ज्यादा डबल है, तो इसका मतलब ऑसिलेटरी होगा और एसएचएम नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? एक्सक्लूड करेगा एसएचएम अबाउट द ओरिजिन, ये गलत हो गया। मूव करेगा टू द ओरिजिन और रिमेन एट रेस्ट, यहां से ओरिजिन पर जाएगा और यहां रुक जाएगा। ऐसा कहीं हुआ है? इनर्शिया के कारण स्पीड जो हो जाएगा, उसके कारण आगे बढ़ेगा ना, इनर्शिया के कारण। मूव टू इंफिनिटी, यानी यहां से छोड़ देंगे तो इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा, ये भी गड़बड़ है। एक्सक्लूड ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, यानी इसी दोनों में होने का चांस है।
तो ये तो नहीं ही हुआ, तो ये हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पर बहुत छोटा नहीं है। लेकिन अगर बोलता कि ये जो दूरी है ना x, ये इसको x मान लेते, अगर बोलता x जो है a हो जाए तो SHM करेगा, तो अभी भी बोलेंगे SHM नहीं करेंगे क्योंकि इसके तुलना में छोटा नहीं हुआ। अगर बोलता x बराबर a/2 हो जाएगा तब भी बोलेंगे SHM नहीं करेगा क्योंकि इसके तुलना में ये अभी बहुत छोटा नहीं हुआ। लेकिन अगर बोल देता कि x बराबर a/100 है, a/50 है, a/100 है, तो तब बोलते कि हाँ अब SHM करेगा। यानी ये 2a दूरी था इसीलिए SHM नहीं कर रहा था, और ये x का मान अगर यानी इसके तुलना में बहुत छोटा हो जाता तो SHM करता। फील आ रही है, फील, यानी SHM करने के लिए x को बहुत छोटा होना चाहिए, यानी x क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। नेक्स्ट, ये एक अच्छा फील वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, ये रखा हुआ x इज इक्वल टू माइनस ए पर, x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए, ये ओरिजिन है। ये अगर ओरिजिन है तो ये x बराबर a है और x बराबर माइनस ए है। कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख देंगे, x बराबर a और y बराबर 0, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ए और y इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0, ये दोनों कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच में यहाँ पर Q0 बराबर Q/2 है, यहाँ पर Q/2 चार्ज है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पर है, यहाँ ओरिजिन है मतलब 0 0 है। कहता है कि अगर चार्ज Q0 को गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस और y बहुत छोटा हो, यानी y जो है ना डिस्प्लेसमेंट देंगे इधर और y यहां पर दिया हुआ है कि बहुत छोटा है, वेरी वेरी लेस देन a है, तो SHM करेगा। लेकिन ध्यान रखना ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके मान लेते हैं यहां पर ले आए, यहां पर हम ले आए, मान लेते हैं यहां पर हम ले आए Q0, यहां से डिस्प्लेस करके यहां। तो अब इस पर फोर्स देखेंगे कैसा लग रहा है। देखो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इसके वजह से वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये बताओ। इसके वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव। देखो ये भी प्लस क्या करेगा, धकेल देगा, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी क्या करेगा, इसको धकेल देगा। ये अगर F लगेगा तो ये F लगेगा, ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा होगा। दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि जितना दूर ये है उतने दूर ये है, ये फोर्स बराबर ये फोर्स होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये मतलब होगा ये जो नेट फोर्स होगा क्या इस टाइप का होगा, अंदाज लगाओ दिमाग से, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जिधर डिस्प्लेस किए ना उधरे के तरफ लग रहा है, क्योंकि ये प्लस प्लस है ना, तो उसको वापिस इक्विलिब्रियम पर लाएगा क्या, रेस्टोरिंग वाला टाइप का हो क्या ऐसा फोर्स है कि इसको वापिस फिर ले आए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नेट फोर्स इस पर आएगा वो कभी भी इस स्टाइल का नहीं हो सकता है, इस स्टाइल का। किस स्टाइल का, इस स्टाइल का जब भी होगा। और चूंकि y बहुत छोटा है तो ऐसा अंदाजा लग रहा है कि इस स्टाइल का, सॉरी इस स्टाइल का कभी नहीं हो सकता है, इस स्टाइल का ही होगा। लग रहा है कि नहीं, कैसे लग रहा है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको ये अगर अट्रैक्ट करता तो नेट फोर्स इधर होता, तो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट में नेट फोर्स होता, तो इस टाइप का नेचर आ जाता, इस टाइप का माइनस टाइप का, चाहे ये आए। लेकिन चूंकि यहां पर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज प्लस है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा, चार्ज को वापिस कभी आने का मौका नहीं मिलेगा। तो बना के देखते हैं, ये तो हुआ समझना, बना के देखते हैं। अगर ये F है, इधर F है, तो इधर कितना हो जाएगा, क्लियर है, 2F cos थीटा, 2F cos थीटा होगा।
तो एफ नेट एफ कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर हो जाएगा 2F cos थीटा। सब क्लियर है, 2 इंटू एफ, एफ का वैल्यू निकालो ना, ये ए है और ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बोले तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा और ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बोले तो y बटा ये y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे तो 2k क्यू नॉट इंटू वाई और नीचे में आ गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हो गया नेट फोर्स। तो अभी भी कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अगर y अगर बहुत छोटा होगा a से, लिख देता हूं मैं, अगर y बहुत छोटा हो जाए a से, y अगर a से बहुत छोटा हो जाएगा तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा ये के क्यू नॉट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यस। अच्छा, इसमें पूछता कि बताओ क्या एसएचएम करेगा, बोलो तो क्या बोलते, एसएचएम हरगिज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना माइनस साइन नहीं आया यहां पर। समझ में आया बात? तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज बाय बाय।